पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती ग्रुप सी ग्रुप डी की। आज से इसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। क्या चयन प्रक्रिया है, क्या इसकी शैक्षिक योग्यताएं हैं और पिछली बार इसकी कट ऑफ कितनी गई थी और कितनी जा सकती है, थोड़ा सा इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पूरी बात करेंगे। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करेंगे। केवल प्रमुख बातें होंगी जो नोटिफिकेशन में दी गई हैं और वीडियो को शेयर भी कर दें। ये वेबसाइट है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, AHCREC ग्रुप C.NTA.online.in। इस वेबसाइट से में जाकर के आप लोग ग्रुप सी के लिए, ग्रुप डी के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, ड्राइवर की भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम खास तौर से ग्रुप सी और ग्रुप डी की ही चर्चा करेंगे। ये नोटिफिकेशन है जो जारी हुआ है ग्रुप सी के लिए, एडवर्टीजमेंट फॉर कैटेगरी सी क्लरिकल कैडर। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है, ये पूरा विस्तृत विज्ञापन है। ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। इसके पहले जो जानकारी दी गई थी वो शॉर्ट नोटिस थी, उसमें केवल प्रमुख बातें लिखी हुई थी। यहाँ पर इसकी आवेदन 4 अक्टूबर से शुरू है, 24 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट। फीस जमा करने की लास्ट डेट 25 अक्टूबर बताई गई है। यानी कि आवेदन के लिए आपके पास अब आज से केवल 20 दिन का ही समय है। यहाँ पर इसकी फीस लिखी हुई है। जनरल के लिए 850 रुपये फीस है, EWS के लिए 750 रुपये फीस है, ST SC के लिए 650 के लिए 650 रुपये है। जनरल और OBC दोनों की फीस 850 रुपये है। करेक्शन के लिए भी समय मिलेगा। यहाँ पर लिखा 26 से 27 के बीच में। एडमिट कार्ड के बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी, परीक्षा के बाद में जानकारी दी जाएगी। परीक्षा में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाता हाई कोर्ट में जो देरी लगती है वो केवल विज्ञापन में लगती है। विज्ञापन जैसे ही जारी होता है तो उसके बाद में फिर तुरंत आप लोगों की परीक्षा हो जाती है और भर्ती पूरी हो जाती है। चयन प्रक्रिया यहाँ से देख लीजिए, लिखा है स्कीम एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR बेस्ड ऑफलाइन एग्जाम होगा। इसका ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। NTA करवा रही है, पता ही चल गया है। पहला स्टेज में जो होगा वो आपका OMR बेस्ड, ये किसका, ग्रुप सी जूनियर असिस्टेंट वगैरह के बारे में बात हो रही है, जो परीक्षा होने जा रही है आपकी। तो OMR बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट होगा प्रथम स्टेज में। उसके बाद में जो विद्यार्थी इसको परीक्षा को पास करेंगे, एक कट ऑफ बनाई जाएगी। उन विद्यार्थियों से फिर टाइप टेस्ट वगैरह होगा। यहाँ पर लिखा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स ओनली हिंदी इंग्लिश टाइप टेस्ट। यहाँ पर टाइप टेस्ट हिंदी भी होती है और इंग्लिश में भी टाइपिंग होती है। पद कौन कौन से हैं, लिखा है कैटेगरी सी क्लरिकल कैडर पोस्ट, जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस। तो 2 प्रकार के बाबुओं के पद हैं, एक जूनियर असिस्टेंट का है और एक पेड अप्रेंटिस का है। और ये जो पद हैं ये जूनियर कोर्ट के हैं। हाई कोर्ट में आप काम नहीं करेंगे। आपका जो क्षेत्र है वो जिला कचहरी होगा, आपका क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, आपको वहीं पर नौकरी करनी होगी। आवेदन तो आपके ऑनलाइन ही होंगे, एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा। जूनियर असिस्टेंट के जो पद हैं, यहाँ पर जो स्थायी सर्विस है 932, ग्रेड पे यहाँ पर 2000 है। इसके लिए आवश्यक योग्यता यहाँ पर लिखी है, एजेंशियल क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होना चाहिए और उर्दू हिंदी का नॉलेज हो, ये तो खैर होता ही है। लेकिन CCC इसमें मांगा है नाइलेट का या डॉग सोसाइटी का 25 वर्ड पर मिनट की आपकी हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग। यहाँ पर लिखा नहीं है कि आप जो टाइपिंग है वो किस फॉन्ट पर होगी, लेकिन हाई कोर्ट में मंगल की जो टाइपिंग है, मंगल इंस्क्रिप्ट की जो टाइपिंग है वो मांगी जाती रही है। UPSSC में दोनों रहती हैं, चाहे आप मंगल से करिए चाहे वो कुर्तीदेव से करिए। साथ में समान गणित का आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए, अरिथमेटिक मेंसुरेशन वगैरह। तो इसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं यहाँ पर मांगी गई है। पेड अप्रेंटिस एक दूसरा पद है इसी में, क्लर्क में पेड अप्रेंटिस, इसके 122 पद हैं ग्रेड पे। इसमें फिक्स है, इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं मिलेंगी, इसमें आपको फिक्स पैसा मिलेगा एक निश्चित मानदेय की तरह। इंटरमीडिएट विद CCC इसमें भी मांगा गया है और इसमें केवल टाइपिंग हिंदी और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइपिंग कहा गया है। और कोई जो एक्स्ट्रा जानकारी गणित वगैरह की इसके बारे में जानकारी यहाँ पर ये वाला कॉलम इसमें नहीं है। पेपर दोनों का एक ही होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, पेपर दोनों का एक ही होगा। आवेदन भी आपका एक ही है, पेड अप्रेंटिस का भी और जूनियर असिस्टेंट का भी। रिजर्वेशन तो वही जो उत्तर प्रदेश में रहता है, 27, 21 और 2% ST के लिए और EWS के लिए 10%। ये जो आवश्यक योग्यता है ये आवेदन की जो लास्ट डेट है उसके पहले आपके पास होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट बाद में आए, आप अपियरिंग के छात्रों को मौका नहीं दिया गया है। साफ साफ इसमें ऊपर लिखा हुआ है, ये देख लीजिए साहब, ये देखिए लिखा क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन। ये जो जितनी भी योग्यताएं हैं आपके पास पहले से ही होनी चाहिए। एज लिमिट देख लीजिए, 18 से लेकर के 40 साल तक के युवा आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2 जुलाई 1984 से लेकर के 1 जुलाई 2006 के बीच के विद्यार्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए, आपका एक एग्ज़ाम होगा, 90 मिनट का समय मिलेगा, 1.5 घंटे का। हिंदी, इंग्लिश, GS और मैथ। 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन आएंगे। 25-25 के एक पोर्सन है, 25 की हिंदी, 25 की इंग्लिश, 25 के GS, 25 की मैथ और 50 नंबर की आपकी टाइपिंग है। 25 मार्क्स की हिंदी, 25 मार्क्स की इंग्लिश। अच्छा, हाईकोर्ट की एक और खासियत है, इसमें क्वालिफाइंग वाला मैटर नहीं रहता है जैसे बाकी भर्तियों में होता है ना UPSSC की, कि आप इसमें कम से कम हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट ना, ये मैटर नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर जो है ये कहा गया है कि आपको नंबर मिलेंगे, नंबर मिलते हैं और ये नंबर मेरिट में जुड़ते हैं, इसलिए टाइपिंग को बेस्ट करना होगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा।
ताकि आप 50 में 50 ले आइए। अभी मैं आपको कटा भी बताऊंगा। 100 यानी कि 150 आपका पूर्णांक हुआ, 150 में कितने नंबर चाहिए तब आपको जूनियर असिस्टेंट में सिलेक्शन हो जाएगा। पिछली बार कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ था। हाँ, इतना ज़रूर इसमें लिखा क्वालिफाइंग कि कम से कम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 10 आउट ऑफ 25, 25 में कम से कम 10 तो आपके आनी चाहिए। बस इतना यहाँ पर लिखा हुआ, तो इतना तो खैर हो ही जाएगा। ये गई थी पिछली बार की कट ऑफ, देख लीजिए। ये जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ जो है जनरल की 127 गई थी, ये देखिए। और कितने में गई थी, 150 में गई थी, 127। तो यानी कि ठीक ठाक कट ऑफ जाती है। और रिटर्न का टारगेट आप बनाइए 80 के आसपास, 80 से 85 के आसपास रिटर्न का टारगेट बनाइए 100 में। और बाकी की कैटेगरी की आप देख सकते हैं, ओबीसी का 125, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का बराबर गया, एससी का 118, एसटी का 111 है और अनरिजर्व्ड का 127। पैड अप्रेंटिस की जो फिक्स्ड मानदेय वाली भर्ती थी 122 पदों के लिए, इस बार 122 पदों के लिए है। उसी कट ऑफ पिछली बार कितनी गई थी, तो ये देख सकते हैं। जनरल की गई थी 124, तो लगभग थोड़ा सा ही अंतर है। और ईडब्ल्यूएस की 124, ओबीसी का भी 124 और एससी का 117, ये कट ऑफ गई थी पिछली बार। चलिए लगे हाथ, अब हम ग्रुप डी का देख लेते हैं जल्दी से। तो ग्रुप डी में प्री और मेंस होता है 100 नंबर का। मैं पहले बता दूं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। इसके लिए भी आवेदन 4 से 24 के बीच में ही है, बाकी सारी चीज़ें वही। ग्रुप डी में जो पद हैं वो 1639 हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। ये ट्यूबवेल ऑपरेटर, प्रोसेस सर्वर, ऑर्डरली प्यून, ऑफिस प्यून, फर्राज, चौकीदार, स्वीपर के पद हैं यहाँ पर। शैक्षिक योग्यता यहाँ पर लिखी हुई है, सबके लिए अलग अलग है। जैसे ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए यहाँ पर ITI भी मांग दिया है, जूनियर हाई स्कूल पास होना चाहिए, यानी कच्चा 8 पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। प्रोसेस सर्वर के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10वीं पास है तो आवेदन करेंगे। और ऑर्डरली प्यून वगैरह के लिए जूनियर हाई स्कूल कच्चा 8 पास, चौकीदार वगैरह के लिए भी जूनियर हाई स्कूल मांगा गया है। और एक और स्वीपर, तो इसके लिए कच्चा 6 मांगा गया है, 6000 फिक्स मांग दे। तो यहाँ पर इसका सारा सब कुछ दिया हुआ है। भले ही 6 पास मांगा गया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बहुत कम जाती है। कट ऑफ मैं इसकी भी दिखाऊंगा अभी आपको कि ग्रुप डी की कट ऑफ कितनी जाती है। तो पहले पेपर का पैटर्न देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ साफ साफ कि ये जो पेपर है आपका OMR बेस्ड होगा, यानी कि ऑफलाइन एग्जाम होने जा रहा है। स्टेज फर्स्ट का, स्टेज सेकंड का। देखिए बहुत सारे लोगों ने बदलाव किया है। अब ऑनलाइन से लोग ऑनलाइन से ऑफलाइन हो रहे हैं। आपने देखा होगा सीटेट में भी यही हुआ, और उसके बाद में फिर अब हाई कोर्ट में भी चर्चाएं थी, लेकिन नहीं, हाई कोर्ट की भर्ती में भी अब ऑफलाइन ही किया गया। यही विद्यार्थी मांग भी कह रहे थे, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें आ रही थी धांधली के लिए कि ऑनलाइन में धांधली ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा दादरों भर्ती हो या अन्य भर्तियाँ हो। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये है पेपर फर्स्ट और ये नीचे वाला पेपर सेकेंड, प्री और मेंस, यानी कि 100 नंबर का प्री, 100 नंबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेज सेकेंड देखिए आप लोग, हिंदी, इंग्लिश और GS और मैथमेटिक्स। सिलेबस वही वाला है जो आपका क्लर्क वाला था, जूनियर असिस्टेंट वाला था, लेकिन इसमें पेपर सरल रहता है। ग्रुप डी में थोड़ा सा आसान रहता है, और इतना आसान भारत या उत्तर प्रदेश की किसी भी भर्ती का पेपर नहीं होता है। और कट ऑफ भी इतना ज़्यादा जाता है इसी वजह से, ताकि ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जितना कट ऑफ इतना ज़्यादा जाता हो। अभी मैं ग्रुप डी का कट ऑफ को दिखाने वाला हूँ। तो 100 नंबर का प्री होता है, 100 नंबर का मेंस होता है। इसकी एक खासियत ये है कि बाकी भर्तियों की तरह नहीं कि क्वालिफाइंग, इसमें दोनों के नंबर जुड़ते हैं। पहले तो क्वालिफाई करा देंगे, लेकिन बाद में इसकी प्री के नंबर भी जुड़ेंगी और एक सामूहिक कट ऑफ बनेगी। मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ। ये देखिए ग्रुप डी की कट ऑफ गई थी पिछली बार। ट्यूबवेल ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन की जनरल की कट ऑफ गई थी, ये देखिए 178 गई थी 200 में। और प्रोसेस सर्वर की कट ऑफ जनरल की गई थी 179, यहाँ पर देख सकते हैं। और ओबीसी की आप देख लीजिए, यहाँ पर ये लिखा है 178। कोई खास अंतर नहीं है, फाइनल कट ऑफ है ये। आप देख रहे हैं फाइनल कट ऑफ में जनरल ओबीसी में कोई खास अंतर नहीं है। ऑर्डरली प्यून वगैरह के बारे में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो जनरल की कट ऑफ 165 गई थी। कुछ और पद नीचे वाटरमैन, चौकीदार वगैरह के, इसमें 163 गई थी 200 में। इसके बाद में स्वीपर की भी कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। UR की गई थी 162 200 में, यानी कि 80 के ऊपर, 81 के ऊपर। तो ये कट ऑफ है। स्टेनोग्राफर की भी कट ऑफ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल की 161 गई थी। स्टेनोग्राफर में क्या होता है कि एक टाइपिंग होता है, टाइपिंग के साथ साथ में आपका स्टेनोग्राफी का भी टेस्ट होता है। तो वो सारा सब मिला करके आपका जो है ये 161 कट ऑफ बना। स्टेनोग्राफी का ये पैटर्न है, पहले आप इसको देख लीजिए। 100 नंबर का आपका रिटन का टेस्ट होगा, सिलेबस वही वाला है जो ग्रुप डी में था, मैन पेपर का पैटर्न। और यहाँ पर क्या है कि 50 नंबर का आपका टाइपिंग है, हिंदी और इंग्लिश। इसके बाद में 50 नंबर की स्टेनोग्राफी है, क्योंकि 2 प्रकार के पद हैं। एक है हिंदी स्टेनोग्राफी का वैकेंसी आई है, और एक है इंग्लिश स्टेनोग्राफी की। तो जो हिंदी वाली है वो उसकी हिंदी की 50, जो इंग्लिश वाले हैं उसकी इंग्लिश के 50। इस प्रकार से आपका जो पूर्णांक है इसमें बन रहा है 200 का। 100, 50, 50, मतलब 100 का ये, 50 का ये, 50 का ये। तो स्टेनोग्राफी में आपके अगर 161 है तो आपका सिलेक्शन होगा। फाइनल कट ऑफ ये देख सकते हैं आप लोग हिंदी के लिए। स्टेनोग्राफर इंग्लिश की कट ऑफ कम गई थी, 151 गई थी, क्योंकि इंग्लिश वाली कम आती है लोगों को। तो ये हो गया आपका आज का वीडियो। और वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके काम का तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब कर लें। और कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप लोग कमेंट बॉक्स में निश्चित बताएं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा।